कल बेटा अपन ने स्पीड वेलोसिटी है ना, स्पीड वेलोसिटी और इनकी डेफिनेशंस अपन ने पढ़ा था। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। कल बहुत बेसिक बेसिक कैलकुलेशन अपन ने किए थे, याद है ना? हेलो हेलो, क्या कहाँ गए? सर यस हाँ, यस सर स्पीड एंड वेलोसिटी के कैलकुलेशन देखे थे अपन ने। तो कुछ और कैलकुलेशन अपन फिर से कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड है, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और इस स्ट्रेट रोड पे यहाँ पे दो आप टाउन कंसीडर कर लो या फिर कोई दो स्टेशन कंसीडर कर लो। दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी। तो एक स्ट्रेट रोड पे दो स्टेशन है ए और बी, और एक कार यहाँ पे स्टेशन ए से बी की तरफ आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से और बाकी का आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही कोई कार है। यहां से यहां तक इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो ए से सी तक 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मान लो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो आधा डिस्टेंस x और ये बाकी का आधा x हो गया। और फिर C से B तक 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको बताना कहां से कहां तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए। क्वेश्चन समझ गए? ए से बी तक जाने के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए ना? यस सर ए से बी तक की एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको कि भाई एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम नहीं गिवन है। कल मैंने बताया था आपको एवरेज स्पीड के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एक ही फार्मूला है। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ टोटल, x प्लस एक्स, लेकिन टाइम नहीं पता। यहाँ पर जाने का टाइम t1 है और ये वाला टाइम मान लो t2 है। सो दिस इज t1 प्लस t2 आपने ले लिया, बट t1 और t2 आपको नहीं पता। क्या करोगे? ये बहुत बेसिक है, शायद 6th या 7th क्लास में आप लोग स्पीड से इंट्रोड्यूस हो जाते हो। आपने सीधे सीधे पढ़ा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so that is v equals to d upon t. This implies that t equals to v upon d upon v। लिख सकते हो कि नहीं भाई? टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो, हाँ या ना? टाइम इक्वल्स टू, तो फिर ये वाला जो टाइम t है ये किसके इक्वल आएगा? x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय t1। यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है दैट इज x अपॉन v1। ये वाली स्पीड को आप v1 ले लो और ये वाली स्पीड को आप v2 ले लो। सो दिस इज x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। t2 की जगह पे आ जाएगा आपका डिस्टेंस x और स्पीड कितनी है? v2 है। तो आपने इन वैल्यूज को पुट कर दिया और फिर अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v1 v2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस इज x v2 प्लस x v1, और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2x v1 v2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेना तो v2 प्लस v1 बचेगा। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला बना है। बट आप इस फार्मूले को याद मत करो, रटो मत।
क्योंकि मैं सिचुएशन अगर बदल दूंगा तो ये फार्मूला भी बदल जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना है। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बेसिक है एवरेज स्पीड का, कि एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। समझ गए या नहीं? समझ गए? तो ये नहीं सर, बेसिक है। नहीं सर। नहीं समझा बेटा? हेलो, नहीं समझा? यस सर, नहीं समझा। यस सर। ठीक, ये डेफिनेशन समझ गया इतना? एवरेज स्पीड के डेफिनेशन कल पढ़ाया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये याद रखना पड़ेगा। ये यहां तक का, ये इतना, ये समझ गया? ये इसको याद रखना पड़ेगा भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया ये। यस सर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें समझने का नहीं, इसको याद रखने का। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन को तो याद रखना पड़ेगा। अब मैं याद रखने की बात करूं या रटने की बात करूं, जो भी हो, लेकिन उसके बाद का कोई रटने का पोर्शन नहीं है, वो समझने का पोर्शन। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? आधा डिस्टेंस x और बाकी का आधा x, कितना हो गया टोटल? x प्लस x हो गया। कितना टाइम लगा टोटल? यहाँ पे 2x लिख सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट 2x लिख सकते हो, लेकिन मैंने पूरा बताया ना भाई कैसे कर रहे हैं अपन, इसलिए तो मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस x, इसलिए कि यहाँ तक अलग टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अलग टाइम लग रहा है। तो x प्लस x अपॉन t1 प्लस t2, या फिर x प्लस x अपॉन, अब t1 को क्या लिख दो, देखो t इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं। तो ये जो t1 टाइम है, यहाँ तक का डिस्टेंस है x और स्पीड है v1, और यहाँ पर का डिस्टेंस भी x है और स्पीड कितनी है? v2। तो T1 और T2 की वैल्यू आपको मिल गई, जिनको आप ये T1 की जगह पे x अपॉन v1 और ये T2 की जगह पे आप x अपॉन v2 रख दोगे। समझ गया? समझ गया? यस सर, समझ गए, समझ गए। हाँ, तो ये बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन तुमको जैसे आता वैसे कर लो, बस समझने का इतनी पोर्शन है। इसके बाद तो कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, वो आपको करना है। अलजेब्रिक कैलकुलेशन मेरा तरीका ये है, आपका कोई और तरीका हो सकता है, बट फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू, अब v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 40, और v2 की वैल्यू 60 है, एंड v1 प्लस v2 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? दैट इज 40 प्लस 60, आंसर इज 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरो और कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। तो जनरली क्या मिस्टेक करते हैं एवरेज निकालने के लिए? आपने अभी तक जो 10th स्टैंडर्ड में एवरेज निकालने के लिए सीखा था कि सबको ऐड कर दो, जितने टर्म होते उससे डिवाइड कर दो, है ना? तो आपने दिमाग में क्या लगाया होगा? 40 प्लस 60 बाई 2, एवरेज इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। एवरेज की डेफिनेशन ये है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? समझ गए सर। हाँ, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या है? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस? सेम रहेगी कि अलग आएगी? सेम सेम आएंगे सर। सेम आएंगे सर। सेम आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 2x है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और ये वाला टाइम भी t2 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी इस केस के लिए सेम ही आएगा। मतलब यही फार्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए भी, और यही फार्मूला यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए भी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदला है, डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, टाइम का तो कैलकुलेशन दोनों के लिए एक जैसा होता है। समझ गए? कोई डाउट बेटा अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? अरे जल्दी बोलो ना, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब नो सर। नहीं है ना? अब इस पेज नो। हाँ ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन बताना। ले लिए? यस सर।
ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा सा। पेज नंबर 2 और मेथड सेम ही रहेगी। नाउ पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे देखो, फिर से ये एक स्ट्रेट रोड है। दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। यहाँ पे ए और बी दो टाउन ले लिया आपने। पहले कार ए से सी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये x/3 है। और बाकी का जो डिस्टेंस है 2x/3, 2/3 डिस्टेंस, ये कितनी स्पीड से कवर करती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। ठीक है, बाकी का जो डिस्टेंस है, तो ए से सी तक जाना 40 किलोमीटर पर आवर और फिर सी से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है। यहाँ पर का टाइम t1 लगेगा, यहाँ का टाइम आपको t2 लगेगा। अब आपको बताना है यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताना है, कहां से कहां तक के लिए, ए से बी तक जाने के लिए। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यस ठीक है, चलो जल्दी बताओ, सॉल्व करके। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास में अभी। सर 1 मिनट। हाँ, t1 निकाल लिए क्या नहीं? निकल गया सर। t1 कितना आया? t1 इज x/3 अपॉन v1 और t2 कितना रहेगा? 2x/3 अपॉन v2। तो सबसे पहले आप एवरेज स्पीड 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, देखते। एवरेज स्पीड इज x/3 प्लस 2x/3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। आप इसको डायरेक्ट x लिख दो और ये हो जाएगा आपका x/3 अपॉन v1 प्लस 2x/3 अपॉन v2। और पहले इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को। तो एवरेज स्पीड x, एलसीएम कितना आ गया? v1 v2, और ये 3 नीचे है तो ये 3 भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? पहले आपका v2x और यहाँ पे बचेगा आपका 2 टाइम्स v1x। तो x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3v1 v2 डिवाइडेड बाय x को कॉमन निकाल लेना, v2 प्लस 2v1, x से x कैंसिल। Now you have the formula 3v1 v2 divided by 2v1 plus v2। तो अब मैं देखो यहाँ पे आप कितने फार्मूले याद करोगे? ऐसे तो हर सिचुएशन में फार्मूले बदल जाएंगे, इसलिए मैं फार्मूले पे जोर नहीं दे रहा हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 प्लस 60। तो सॉल्व करने पे 3 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140। तो 1 0 ये चला गया और यहाँ पे ये कितना बचेगा भाई? कितना सर? 2 से कैंसिल आउट होगा। 720 ना, डिवाइडेड बाय 40। देखो 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। और अब इसको 14 से डिवाइड कर देना, तो ये 3 फिर ये 6, 360 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 7 5 जा 35 बचा 1, 51.42 हाँ किलोमीटर पर आवर बराबर है। तो अभी देखो यही जो फार्मूला आया यही एवरेज वेलोसिटी का भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदला है। डायरेक्शन नहीं बदला तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसी रहेंगी? सेम रहेगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फार्मूले रटो, आप कितने फार्मूले रटोगे, है ना? ये सिचुएशन बदल दी आ गया। अगर मान लो x/4 कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, अगर x/4 और 3x/4 कर दोगे तो फिर अलग फार्मूला बन जाएगा। तो सिचुएशन बदलते रहेगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं बदलेगा। समझ गए?
सिचुएशन कुछ भी हो जाए, सिचुएशन क्या कोई भी बदल जाए, लेकिन क्या नहीं बदलेगा इसमें, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है? क्लियर हो गया ना? हेलो, क्लियर हो गया सर। ओके। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आएगी। ये यहाँ से समझा दो बरा, वी वी क्या बोल, कहां पर से बेटा? एवरेज वेलोसिटी से। ये एवरेज स्पीड के लिए लिखा है मैंने, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। देख ये वाला मैं ये सर समझा वो कि नहीं, नहीं? ये समझ नहीं गया? नहीं उसके नीचे क्या, उसके ये हाँ हाँ ये कैसे आई? हाँ वहां से। देख ये T1 की जगह पे तूने क्या पुट कर दिया, x/3v1, और ये T2 की जगह 2x/3 इंटू v2 कर दिया है। समझ गया? हेलो, हाँ हाँ उतना आ गया। अब आ गया? यहां तक आ गया? यहां तक आ गया कि नहीं? ये वाली स्टेप तक देख। यस सर। ठीक है, अब तू कैसे सॉल्व करता है ये बता मुझे। इसके आगे फिजिक्स नहीं है, समझ ले। फिजिक्स यहीं तक खत्म हो गई। ये इसके आगे मैथ्स है। इसके आगे कैसे सॉल्व करता, थोड़ा सोच। क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन करके यानी डिनोमिनेटर सेम करके। डिनोमिनेटर को सेम करके, लेकिन डिनोमिनेटर ऐसा जरूर थोड़ी कि हर जगह पे सेम मिल जाएंगे तुमको। एलसीएम लेके सॉल्व करते बनता है कि नहीं बनता? इसको लिखेगा x/3v1 और इसको लिखेगा 2x/3v2। ठीक है, समझ गया? ऐसा लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अरे स्टेप देख भाई, समझ गया इतना? हेलो, रिस्पॉन्ड करना बेटा, क्या नाम है? हेलो, यस सर समझ गया सर, देख रहा था मैं, समझ गया। समझ गया भाई? अब यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा? अभी ऊपर न्यूमरेटर में तो x है, एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम दिस इज 3v1v2। और अब इसके बाद तू सॉल्व करेगा तो ये x इंटू 3v1, तो ये x इंटू v2 आएगा, और यहाँ पे 2x इंटू कितना बचेगा, v1 बचेगा। अभी देख ले ये वाली स्टेप, अब देख ले। हेलो, ये वाली स्टेप देख ले अब। हाँ सर समझ गया। अभी समझ गया पूरा? ठीक है, तो x कॉमन निकाल के कैंसिल हो Yes, जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 3v1v2 डिवाइडेड बाय x बाहर निकाल देना, तो v2 प्लस 2v1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 3v1v2 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2। देख ले अभी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा अभी कि नहीं? हो जाएगा सर। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया? पेज नंबर 3 है। हाँ, देखो सिचुएशन एक और बदलता हूं मैं यहाँ पे, पेज नंबर 3। एंड नाउ दिस इज द स्ट्रेट रोड। इस स्ट्रेट रोड में ये है A और ये स्टेशन हो गया आपका B। तो कार A से B तक जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और फिर तुरंत लौट जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A तक वापस। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जा रही? A से B तक, और ये B से डायरेक्ट A तक वापस लौट गई, उसे तुरंत लौटती यहाँ पे। ठीक है, नाउ कार रिटर्न इंस्टेंटली
with speed 60 किलोमीटर पर आवर. सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2. अब आपको बताना है एवरेज स्पीड और दूसरा आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी शायद डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा. एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? जीरो आएगा. हाँ, तो जाने का टाइम हो गया आपका t1 और वापस आने का टाइम हो गया t2. तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, t1 प्लस t2, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, but average speed is not zero. This is total distance divided by total time. बेटा जाने का जो डिस्टेंस है ये सपोज x है और वापस आने का भी x है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2. सॉल्व कर लोगे या नहीं, ये बताना पड़ेगा पूरा फिर से. कर लोगे? हेलो, यस सर. हो जाएगा? हाँ सर. हाँ, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, लेकिन एवरेज स्पीड यहाँ पे जीरो नहीं है. अब आप t1 टाइम और t2 टाइम को कैलकुलेट करके रख दो. t1 टाइम किसके इक्वल आएगा? t1 टाइम x अपॉन v1 और ये t2 टाइम x अपॉन v2. बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना और आंसर निकल जाएगा. समझ गए इसको? हेलो, समझ गए? समझ गया बेटा? सर एक और बार समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. अरे एक कार A से B तक जा रही है कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर से, और कार तुरंत लौट गई, टाइम नहीं लगा, तुरंत लौट गई. कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है. एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पूरी जर्नी के लिए? एवरेज स्पीड A से B तक जाना और B से वापस A तक आना, और एवरेज वेलोसिटी भी बताना A से B तक जाना और B से वापस A के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा. जाने का डिस्टेंस x और वापस आने का x. तो अब आप सॉल्व कर सकते हो. समझ गए? हेलो, हो जाएगा कि नहीं? यस सर. हो जाएगा. एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. हाँ, एवरेज स्पीड अगेन 48 आएगी. मतलब यहाँ पर भी जो फार्मूला आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 का बनेगा. समझ गए आप? सर सेम है. हाँ, सेम ही आएगा, है ना, जो अपन ने अभी किए थे. क्लियर? ठीक है, पेज नंबर 4 पे जाते हैं. नाउ पेज नंबर 4 देखो. अभी पेज नंबर 4 पे, इस पे फिर से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और ये अगेन एक स्ट्रेट रोड है एंड दिस इज x इक्वल्स टू 0, और अभी t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है. फिर ये x इक्वल्स टू 4 और ये x इक्वल्स टू कितना ले लूं मैं यहाँ पे, दिस इज 8 एंड दिस इज 12, और ये x एक्सिस है. मान लो ये मीटर में आपने लिया है. तो जो पार्टिकल है पहले A से ये वाली पोजीशन तक, मतलब O से यहाँ तक पहुंचा, और ये कितनी देर में पहुंचा यहाँ पे? ये t1 इक्वल्स टू 0, t2 इक्वल्स टू सपोज 2 सेकंड में पहुंचा. फिर ये यहाँ से आगे और बढ़ा, यहाँ तक आया, दैट इज t3 इक्वल्स टू 4 सेकंड में, और फिर ये वापस लौट गया यहाँ से तुरंत. तो फिर से ये t3 इक्वल्स टू तुरंत वापस लौटा, और ये यहाँ पे आ गया वापस t3 इक्वल्स टू 10 सेकंड में. मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड नहीं है,
यहां से यहां तक कितना सेकंड है, 6 सेकंड है। ये इंस्टेंट डाला हूं मैंने, इंस्टेंट डाला हूं, इंस्टेंट। t1 इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पे, x इक्वल्स टू 0 पे है, फिर 2 सेकंड के इंस्टेंट पे कहां पे दिख रहा है आपको, 8 मीटर पे, और फिर 4 सेकंड के इंस्टेंट पे आपको 12 मीटर पे, फिर वापस लौटा। तो 10 सेकंड के इंस्टेंट पे यहाँ पे दिख रहा है, एंड देन इट इज x इक्वल्स टू -4 पे आ गया ये यहाँ पे, दैट इज t4 इक्वल्स टू 12 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक का जो इंटरवल है वो कितने का है, दैट इज 2 सेकंड। तो जो टाइम लिखा हूं मैंने, ये जो टाइम लिखेगा ये इंस्टेंट है, मतलब यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड है, यहां से यहां तक का 2 सेकंड है, यहां से यहां तक का कितना हो गया, 4, 10 - 4 मतलब 6 सेकंड हो गया। समझ गए, आया ना? तो ये इंस्टेंट है, मतलब आपने स्टॉप वॉच यहाँ पे लगा दिया, और जब आपने घड़ी चालू किया तो ये 0 पे शो था, फिर यहाँ पे जब आया तो घड़ी 2 सेकंड दिखा रही थी, फिर जब यहाँ पे पहुंचा तो घड़ी 4 सेकंड दिखा रही है, फिर जब ये यहाँ पे पहुंचा तो घड़ी या फिर वॉच 10 सेकंड दिखा रही है, और जब ये यहाँ पहुंचा तो वॉच 12 सेकंड दिखा रही है। तो ये इंस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड है, ये इंस्टेंट है। तो t1 t2 t3, t1 t2 t3 t4 एंड t5, t3 तो ये t4 रहेगा, एंड दिस इज t5 आर इंस्टेंट्स। ये क्या है यहाँ पे, इंस्टेंट है, इंस्टेंट, ठीक है, मतलब घड़ी का जो टाइम है, एक्चुअल टाइम है वो है। तो अब आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे बताना है। तो टाइम इंटरवल, फिर टाइम इंटरवल के बाद में एवरेज स्पीड, और फिर आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके कैलकुलेशन अपन देख रहे थे। तो सबसे पहले t1 से लेकर टाइम इंस्टेंट t1 इक्वल्स टू 0 से लेकर t3 इक्वल्स टू 4 सेकंड तक, मतलब t1 से t4 t3 तक एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हियर, एवरेज स्पीड कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज 12 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, एंड द आंसर इज 3 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकाल सकते हो। दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, व्हिच इज द फाइनल पोजीशन 12 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, आंसर इज +3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आई हैं। फिर अब मैं टाइम इंस्टेंट बदल देता हूं, t1 इक्वल्स टू 0 से लेकर t4 इक्वल्स टू 10 सेकंड के लिए, मतलब यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आने के लिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड हियर। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, देखो यहां तक जाने का डिस्टेंस 12 मीटर और वापस आने का 12 मीटर, 12 मीटर प्लस 12 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड लगा। सो दिस इज 24/10, आंसर इज 2.4 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। देखो t इक्वल्स टू 10 सेकंड की जो पोजीशन रहेगी वो फाइनल है, तो फाइनल भी 0 और इनिशियल भी 0 अपॉन 10 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, द आंसर इज 0। समझ गए या नहीं, अरे भाई समझ गए या नहीं। सेकंड वाले केस पे यहाँ से कार, यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस अगर यहीं पे आ गया
तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। फाइनल पोजीशन भी 0 है और इनिशियल पोजीशन भी 0 है। फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है, जहां से चला था वहीं पे आ गया। समझ गए इसको या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है बेटा? अच्छे से देखो पहले, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। सभी सर एक बार बच्चे देख लो अच्छे से। क्या? हेलो, सर एक बार देखने दो अच्छे से। हाँ हाँ देखने दे रहा हूँ, रुका हुआ हूँ मैं। अच्छे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, ले लिए? पेज नंबर 5। मैं यहाँ पे इंस्टेंट बदल रहा हूँ और आप कैलकुलेशन बताना, कैलकुलेशन करके बताना कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे इंस्टेंट बदलता हूँ या टाइम इंटरवल बदलता हूँ मैं। पहले ले लो t1 इक्वल्स टू 0 से t5 इक्वल्स टू 12 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन बताना, और फिर ले लो t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t4 इक्वल्स टू 10 सेकेंड के लिए। चलो ये दो कैलकुलेशन आपको बताने, फिर से करके बताओ जरा जल्दी से। इंटरवल लिखा हुआ है हेलो सर, बोर्ड क्या बेटा? ब्लर दिख रहा है सर। नहीं ना, इधर से सही है ना रे, तेरे एंड पे होगा कुछ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखना है एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, विच इज द फाइनल टाइम 12 सेकेंड, इनिशियल टाइम इज 0। तो 12 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन इसकी आपको दिख रही है -4 और 0 सेकेंड पे पोजीशन आपको दिख रही है 0। तो ये सॉल्व करने पे -4 अपॉन 12, आंसर इज -1/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। देख लो। हेलो, हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, देख इनिशियल पोजीशन ये है 0 पे और फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक का -4 है। और टाइम कितना लगा? लेकिन टाइम है 0 से 12, ऐसा 10 से 12 में ये पोजीशन यहां पर भी थी ये, बट ये अलग है भाई, ये 10 सेकंड पे भी वहीं पे, उससे क्या लेना देना? हमको तो 0 से 12 सेकंड के लिए कैलकुलेशन करना था, ठीक है। एंड देन अब 2 सेकंड से यहां पर के लिए कैलकुलेशन, एवरेज स्पीड 2 से लेकर 10 तक, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर। और फिर प्लस यहां से यहां तक का अगेन इट इज 12 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है इसको? 10 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, सो दिस इज 16 मीटर अपॉन 8 सेकेंड। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आप इंटरवल कौन सा ले लिया आपने, 2 सेकेंड से 10 सेकेंड का ले लिए, तो ये कैलकुलेशन आ गया। देख लो अच्छे से, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ। इसके बाद में अब आप एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम इज 10 सेकेंड एंड इनिशियल इज 2। तो जब 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में फाइनल पोजीशन आपकी 0 है और 2 सेकेंड में इनिशियल पोजीशन इसकी +8 है। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया? -8/8 एंड द आंसर इज -1 मीटर पर सेकेंड। अभी देख लो, ठीक है? समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए यस सर। सभी बच्चे? रोशन समझ गया बेटा तू? रोशन, यस सर, समझ गया। ओके, गुड। ये पेज नंबर 6 है कि 5 है ये? 5। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ,
ले लिए? यस सर। एंड देन अगर हमको यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है कि भाई इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, कैसे ड्रॉ करोगे, ये मिटा दे रहा हूं मैं पेज नंबर 6 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। अगर आपको इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? इधर x आपने मीटर में लिया, ठीक है। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? ओरिजिन पे। फिर 2 सेकंड पे कहां पे दिख रहा है आपको? 8 पे। तो 2 सेकंड पे आपको 8 पे दिख रहा है। फिर 4 सेकंड पे कहां पे दिख रहा है आपको? 12 पे दिख रहा है। उसके बाद 10 सेकंड पे कहां पे दिख रहा है? वापस ओरिजिन पे। और 12 सेकंड पे कहां पे दिख रहा है आपको? -4 पे। तो इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना ऐसे, ये ऐसे। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया इसका? पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया पार्टिकल का। पार्टिकल का जो मोशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिस जिस इंस्टेंट पे उसकी जो पोजीशन दी है, ये उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। अब अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर टाइम t ले लो सेकंड में और इधर पे डिस्टेंस ले लो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा अलग आएगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24 and then 28। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12। देखो ये वाला जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना, यहां तक तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। 0 सेकंड पे ये 0 डिस्टेंस है। 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस आ गया? 8 मीटर। 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 12 मीटर। लेकिन डिस्टेंस बेटा टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, तो ये नीचे नहीं बनेगा। अब 4 सेकंड के बाद में यहां तक 10 सेकंड में 12 और 12 24 तक आ गया ये। तो यहाँ पे दिखेगा ये 10 सेकंड में, ये कहाँ पे दिखेगा आपको? 24 पे दिखेगा। और 12 सेकंड में 4 और चल गया, सो कहाँ पे पहुंच गया आपको? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 28। ये 28 पे दिखेगा। तो इसको भी आप फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। मतलब यहां से ये नीचे नहीं आएगा, यहां से ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दिस इज xt ग्राफ। xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये कौन सा ग्राफ है? यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, देख लो अभी। और कोई डाउट हो तो पूछो इस पे। हेलो, समझ गया सर। समझ गए? यस सर, सर एक झटके में समझ गया, एकदम समझ गया। तो आप देखो फिजिक्स में सिचुएशन एक ही लिया मैंने और उसमें क्या क्या कैलकुलेशन कर ली हमने, कितनी वेरिएशंस रहती हैं। तो फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, समझने का सब्जेक्ट है और कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। आप रट के फिजिक्स को नहीं कर सकते।